मछली पालन का क्रेज़ दिनों दिन इतना बढ़ता जा रहा है कि शायद आप लोगों को भी समझ में नहीं आए। एक घटना के बारे में हम आपको जानकारी देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि अपने इंडिया में, भारत में कितना क्रेज़ बढ़ रहा है मछली पालन का, और साथ साथ यूट्यूब का भी कितना क्रेज़ बढ़ रहा है। यूट्यूब का क्रेज़ तो बढ़ ही रहा है, मछली पालन का भी क्रेज़ बढ़ रहा है। इसीलिए तो हम आपके लिए वीडियो डालते हैं यूट्यूब पर मछली पालन संबंधी। दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। जैसा कि हम अभी अभी आपसे बात कर रहे थे कि मछली पालन का क्रेज़ कितना अपने देश में, इंडिया में बढ़ते जा रहा है, जिसका साक्षात उदाहरण है। और साथ साथ हम बताएं कि यूट्यूब का भी बहुत भारी क्रेज़ बढ़ते जा रहा है। थोड़ी सी वाक़या, छोटा सा वाक़या है। आज ही एक लोग हमसे फ़ोन पर बात किए, इसीलिए हमको समझ में आया कि कितना क्रेज़ बढ़ रहा है। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर हैं, उनसे भी हम इस क्रेज़ के बारे में शेयर करते हैं और थोड़ा चर्चा करते हैं कि आपको भी पता चल जाए किस तरह का क्रेज़ है यूट्यूब का और मछली पालन का अपने देश में। एक लोग हमसे मेरा वीडियो देख करके, बहुत सारे लोग वीडियो देखते रहते हैं जैसे आज आप देख रहे हैं इस वीडियो को, उस तरह से, तो उनका रूपचंदा का वीडियो मेरा देखे और वो सूपचंदा बोल रहे थे। सूपचंदा, सर जी हमको सूपचंदा का बच्चा चाहिए। ये उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड में कहाँ के रहने वाले हैं वो हम आपको नहीं बताएंगे, ना उनका नाम शेयर करेंगे, उनको अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे वो भी वीडियो देख रहे होंगे तो समझ ही रहे होंगे। तो उनका कहना था, सर जी हमको सूपचंदा का बच्चा चाहिए। हम बताया कि भाई सूपचंदा के नाम से तो कोई मछली नहीं होता है, तो आपके वीडियो में देखे हैं तो हमको समझ में आया कि शायद इन्होंने रूपचंदा के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि कल हम रूपचंदा का वीडियो डाले हुए थे, वही वीडियो इन्होंने देखा होगा। और सूपचंदा का हमको बच्चा चाहिए। हम बोले भैया सूपचंदा नहीं, रूपचंदा। हाँ हाँ सर जी, रूपचंदा 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 का ही हमको बच्चा चाहिए। हम उत्साहित हुए कि चलिए कस्टमर मेरा बढ़ा, इनको बच्चा चाहिए रूपचंदा का। कितना बच्चा चाहिए? तो 40 पीस, ओनली 40 पीस, यानी कि 40 पीस बच्चे इनको चाहिए थे रूपचंदा के। इसीलिए हम चर्चा किए, 2 मिनट आपका खा गए हम क्रेज़ बताने में कि मछली पालन का कितना इंडिया में क्रेज़ बढ़ते जा रहा है। और यूट्यूब पे ऐसे ऐसे लोग भी वीडियो देख रहे हैं मछली पालन संबंधी, जिनको 40-50 बच्चे अपने, पता नहीं वो किसी गड्ढे में पालने वाले हैं या कुएं में पालने वाले हैं, या कोई बर्तन, बड़ा सा बर्तन उनके घर में होगा, उसमें 40 बच्चे रूपचंदा के पालने वाले हैं। तो क्रेज़ पता चलता है। अब हम बात करते हैं कि सिल्वर कार्प मछली। जब आप आईएमसी और कार्प मछलियों का मिश्रण अपने तालाब में डालते हैं, और बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो हमसे सवाल करते हैं कि सिर्फ ग्रास कार्प का पालन हम किए हुए हैं या करना चाह रहे हैं, सर जी हमको सिर्फ ग्रास कार्प का बच्चा दीजिए। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि दिए हुए नंबर पे कॉल करके आपको भी किसी भी मछली का बच्चा चाहिए होगा, या फिर किसी भी तरह का मछली से संबंधित मेडिसिन चाहिए होगा, या फिर जेके फिश फीड चाहिए होगा, तो दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। हाँ, लेकिन आपको भी अगर 40-50 बच्चे लेना होगा तो फिर आप अपने नज़दीक से ही मंगवा लेंगे। धन्यवाद 40-50 बच्चे डिमांड करने वाले के लिए। और सिल्वर कार्प के बारे में हम बात करना चाहते हैं। अच्छी ग्रोथ वाली मछली है, ये विदेशी कार्प में आती है। और जैसा कि हम बता रहे थे कि जब आप आईएमसी और कार्प का पालन करते हैं तो मात्र एक तरह का मछली या फिर 2 तरह का मछली अपने तालाब में नहीं डालें। इनका मिश्रित कल्चर ज़्यादा अच्छा होता है। यानी सिल्वर कार्प आपकी ऊपरी लेयर में रहने वाली मछली है, उसी तरह से ग्रास कार्प मिडिल लेयर में रहने वाली मछली है। नीचे के लिए अमूर कॉमन कार्प है, या फिर साधारण गोल्डन के नाम से, या कार्पियो के नाम से, या फिर अनेकों नाम है इस मछली का। वही पेट वाली मछली के बारे में, कॉमन कार्प जिसे बोला जाता है, इसका अब हाइब्रिड आ गया है। और एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे कि अगर आपको भी अमूर कॉमन कार्प का, वही जो गोल्डन का, कार्पियो का, इजराइल का जो हाइब्रिड है, उनका नाम अमूर कॉमन कार्प है, इनका अगर बच्चा चाहिए हुआ तो दिए हुए नंबर पे कॉल करके हमसे आप बच्चा मंगवा सकते हैं। और आज भी हम 5-6 लोगों को बच्चा भेज रहे हैं, तो उनको कल सुबह किन्हीं का 9 बजे, किन्हीं का 10 बजे, 11 बजे, नाम तो हम उन लोगों का अभी याद नहीं है, डायरी में लिखा हुआ होगा। और आपको भी मंगवाना होगा तो दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे सिल्वर कार्प के बारे में, ये ऊपर की लेयर में रहने वाली मछली है। और जब आप, बहुत सारे लोग सिल्वर कार्प के साथ साथ बिग हेड भी डाल देते हैं और भाकुर भी डाल देते हैं, तो ऐसा गलती नहीं कीजिएगा। हम आपको बताना चाहते हैं कि भाकुर का रेट अगर आपके यहाँ ज़्यादा अच्छा मिलता है, मेरे यहाँ तो इसका रेट अभी खुला में 400 रुपये के आसपास मिल रहा है, और थोक में 350 का अगर 1 केजी प्लस है तो जा रहा है। सिल्वर कार्प का रेट 150 रुपये के आसपास मिलता है, बिगेट का भी लगभग वही रेट रहता है। लेकिन जब आप तीनों मछलियों को, चूँकि तीनों मछली एक ही लेयर में रहने वाली है, तीनों मछलियों को एक तालाब में डाल देते हैं, एक लेयर की मछली को, तो इनके फीडिंग हैबिट्स में कंपटीशन होने लगता है। ये अपना बिगेट मछली जो है वह खाने में बहुत ज़्यादा खाने वाली मछली है। यूँ कहिए कि सारा का सारा भोजन प्लैंकटन चट कर जाती है ये बिग हेड मछली।
तो जिस तालाब में बिग हेड आप डाल रहे हैं, एक तो बिग हेड आपको डालना नहीं चाहिए क्योंकि बिग हेड बैन किया हुआ है इंडिया में, इसीलिए कि दूसरी मछलियों का ग्रोथ काफ़ी प्रभावित हो जाता है जिस तालाब में आप बिग हेड डालते हैं। कारण वही है, सारा प्लैंकटन चट कर जाती है और आपके कतला को, आपके सिल्वर कार्प को या फिर रोहू को, या समझिए कि आपके तालाब में जितनी भी मछलियाँ हैं सबका ग्रोथ एकदम से बंद कर देती है, ख़त्म कर देती है। तो प्लीज़ बिग हेड का पालन नहीं करिए जिस तालाब में आप कतला डाल रहे हैं या सिल्वर कार्प डाल रहे हैं। अब हम बताते हैं कि सिल्वर कार्प का भी आप लगभग 10% ही डालें, 30% कतला मछली डालेंगे। ऊपर की लेयर का मछली जैसा कि आप सारे लोगों को पता है या नहीं जानकारी है, तो 40% आपको ऊपर का लेयर का मछली स्टॉक करना होता है अपने तालाब में। तो इस लिहाज से आप 30% कतला डाल देंगे और 10 ही % सिल्वर कार्प डालेंगे, जिसका रेट ज़्यादा आपको मिलने वाला है। कतला का रेट ज़्यादा मिलता है, आप ज़्यादा संख्या उनका पालें। हाँ, यह है कि सिल्वर का ग्रोथ कतला के बनिस्बत थोड़ा फास्ट होता है और बिग हेड का तो और फास्ट होता है, लेकिन रेट नहीं मिलता है। और सबसे माइनस पॉइंट, रेट जो भी मिले आपकी सारी मछलियों का भोजन अकेले चट कर जाती है। तो आप कतला 30% डालेंगे, 10% उसमें सिल्वर कार्प ऐड कर देंगे, उसके बाद ग्रास कार्प डालेंगे, उसके बाद अमूर कार्प जरूर आप डालें। यह बहुत अच्छा ग्रोथ होने वाली मछली है। अमूर कार्प का स्पॉन भी अब अवेलेबल है, अभी 1 इंच साइज़ के बच्चे भी हैं। जिस किसी भी मछली का आपको बच्चा चाहिए। और दूसरा, प्लैंकटन पाउडर अगर आपको चाहिए तालाब में प्लैंकटन बनाने के लिए नेचुरल ढंग से, तो इसका पाउडर हम आपके यहाँ तक भेज देंगे। ग्रोथ वाली हाइपर ग्रोथ अगर आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर पे कॉल करेंगे। अनेकों संतुष्ट ग्राहक हमसे जुड़े हुए हैं जो रेगुलर हमसे बच्चा मंगवाते हैं और मेडिसिन मंगवा करके अपने तालाब में प्रयोग करते हैं और अच्छा खासा ग्रोथ ले रहे हैं, मेरे साथ मिलजुल करके काम कर रहे हैं। बहुत आनंद मुझे भी मिलता है। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।